हाय। लद्दाख के लिए एक राज्य का दर्जा हमारी मांग है। सोनम वांगचुक। इस वीडियो में मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह कोई नई नहीं है। मैंने पिछले वर्ष भी इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन तब की स्थिति अलग थी। लेकिन जिस पर मैं आज फिर से चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक अलग तरह की मुद्दा बन चुकी है। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना न केवल हमारी मांग होती है बल्कि हमारी सरकार और नागरिकों की भी कर्तव्य है। यह विशेष रूप से तब सच है जब भारत अपने पड़ोसियों के साथ सीमाओं रेखाओं, सुरक्षा और सीमा पर आतंकवाद को लेकर कई मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। भारत के पड़ोसी देश लद्दाख में ऐसी घटनाओं की खबरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वाभाविक भी, क्योंकि लद्दाख चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, जो और भी गंभीर है। इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए और आगे की अनहोनी होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले किसी भी फैसले या निर्णय पर लद्दाख के स्थानीय लोगों के साथ चर्चा भी की जानी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं यह जनता या किसी भी हितधारक के लिए हो सकती है। सरकार के पास सारी जानकारी होने के बावजूद भी वे ऐसी घटनाओं को होने दिए। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया द्वारा हर मोर्चे पर सरकार की आलोचना एक मनगढ़ंत कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए व्यक्तिगत नेताओं की आलोचना कर उन्हें शर्मिंदा करना बेहतर है। यह हमेशा मददगार साबित नहीं होते। जब सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो तब, और जब ये कारगर ना हो तब सरकार के पक्ष में बोलना भी हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार की ईमानदारी हर स्तर पर दोषपूर्ण होती है। लगातार सरकार की आलोचना करने का मतलब है कि आप जनता को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं, जिसकी अनुमति कतई नहीं देनी चाहिए। हालांकि जनता की चिंताओं का भी एक समय सीमा के भीतर समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा जनता के पक्ष में सरकार के फैसले बेकार हो जाते हैं। यह कभी ना माने कि जनता अपनी मांगों और चिंताओं से थक जाएगी। अगर कोई भी समस्या उनके जीवन को प्रभावित कर रही है या भविष्य में, तो सरकार को केवल अमल करने के बजाय समाधान खोजने के लिए जनता के साथ जुड़े रहना चाहिए। 10-15 साल पहले जब भारत में इंटरनेट की सुविधा थी तब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया बहुत कम लोगों तक ही सीमित थे। उस समय किसी भी स्तर की सरकारी सेवाओं की जानकारी बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाती थी। लेकिन अब साल 2025 है, एक डिजिटल युग जहां दुनिया एक गांव जैसी लगती है और लगभग हर किसी के पास इंटरनेट से जुड़ा एक मोबाइल फोन भी है, जिससे सरकार से जुड़ी लगभग सभी जानकारी तक उन तक पहुंच मिलती है। इसलिए प्रतीक्षा करो और देखो वाली दृष्टिकोण यह सोच कि प्रदर्शनकारी उनके अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, ताकि अंततः वे थक हार कर घर लौटने पर मजबूर हो जाए। इस तरह की सोच को हमें पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। ऐसी नीतियों को बंद कर देनी चाहिए। हो सकता है कि सरकार ऐसे फैसलों से कुछ समय के लिए कुछ सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि रूस, यूक्रेन, इजरायल और गाजा युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्थाओं में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इसलिए सरकार को बुनियादी सार्वजनिक मुद्दों और नीति निर्माताओं द्वारा नीति निर्माण के तौर तरीकों को वर्तमान समय के अनुरूप बदलने के अपने दृष्टिकोण में काफी बदलाव करने होंगे। ऐसी नीतियों को लागू नहीं होने देनी चाहिए जो नागरिकों को अपने ही सरकार द्वारा धोखा दिए जाने का एहसास कराती हो। सोनम वांगचुक एक जाने माने भारतीय शिक्षक हैं, इंजीनियर और शोधकर्ता भी हैं, जो दशकों से शिक्षा सुधार, बुनियादी ढांचे और जलवायु संकट पर अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हिमालयी क्षेत्रों लद्दाख में सरकारी शिक्षा प्रणालियों में सुधार लाना, यह सुनिश्चित करना कि जलवायु परिवर्तन नीतियों में स्थानीय लोगों के जीवन या प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान हो। वह पिछले कई दिनों से लद्दाख के राज्य को एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मांग को लेकर भूख हड़ताल पे थे। इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद भी अभी भी सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। 24 सितंबर 2025 को एक साथ बैठे युवाओं और स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 4 युवाओं की जान चली गई। इस झड़प को देखते हुए भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सोनम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम को जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति है, बशर्ते वह अपने द्वारा गठित 3 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड की अनुमति प्रदान कर ले। ऐसे में अगर सलाहकार अनुमति देती है तो उसकी हिरासत की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। इस झड़प और गिरफ्तारी के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर इस तरह की झड़प को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, क्योंकि लद्दाख सुरक्षा और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इलाका चीन की सीमाओं से लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के साथ भारत की सीमा को लेकर कई तरह की अनिश्चितता बनी रहती है, जिसका जिक्र सोनम ने लगातार सरकार को सचेत करते रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता आदि शामिल होती है। इसलिए हम यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और अधिक पारदर्शिता और संविधान की 6ठी अनुसूचित के तहत सुरक्षा की मांग करने के लिए आए थे, जो उन्हें विशेष अवसर और अधिकार प्रदान करती है। पहले भी सोनम ने लद्दाख और हिमालय क्षेत्रों को बचाने के लिए जलवायु उपवास का नाम दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि जलवायु एक वैश्विक संकट के साथ साथ एक वास्तविक भी है और इन संवेदनशील क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे कि उसकी सुंदरता को और अधिक सुरक्षित करके रखा जा सके। यह मांग मुख्य रूप से हिमालय और उसके मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी, और यह वह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि न केवल सरकार से बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों से भी अपील की कि आप सादा जीवन जीने के प्रयास करें, ताकि कार्बन उत्सर्जन, खनिज और खनन की खपत कम से कम हो। उनका यह भी मानना था कि आजकल आम लोग सरकारी उदासीनता से ज्यादा निराश हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा मौका है कि वे इस संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में लोगों को अलग थलग करने के बजाय समय पर उपयुक्त समाधान करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हमारी बातचीत और संबंधों को टूटते हुए देख बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमें उन्हें किसी भी तरह का मौका ना दें। लद्दाख के लिए एक राज्य का दर्जा उनकी मांग थी, जिससे वहां शासन में और अधिक पारदर्शिता और जीवन शैली की बेहतर गुणवत्ता के लिए जरूरी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के तहत चीन को यह दावा करने का भी अवसर मिल सकता है कि यह क्षेत्र हमारा है। जब आपके पास राज्य का दर्जा होता है तो यह पूरी तरह से बेहतर व्यवस्था में शामिल होती है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के नुकसानों के बारे में भी बताया कि इसका मतलब है कि आप उस क्षेत्र को गंभीरता से कतई नहीं लेते या नहीं लेने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे चीन को उस पर दावा करने का भी मौका मिल सकता है। पहले भी उन्होंने यह कहा था कि फोरबांग चांगथांग के खानाबदोश चरवाहे लोग भी इसके उपवास में समर्थन करने आ रहे थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक और चीनी घुसपैठ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर है कि ये भारतीय उद्योग उनकी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की भी धमकी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश के लोगों को कहना चाहते थे कि आजकल अधिकांश लोग चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते और नेताओं के वादों, बड़बोलेपन, वोटिंग मशीन और चुनाव प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर कतई भरोसा नहीं करते। तो ऐसे में यह साफ है कि अगर आप अपनी समस्याओं में बदलाव चाहते हैं तो खुद को एक राजनीतिक पार्टी बनाइए और अपने हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व कीजिए, क्योंकि दूसरे पर भरोसा करके आपको उतना ही हासिल हो सकती है जितना कि ना के बराबर आज तक।